मैंने इससे पहले वीडियोस बनाया था, लेकिन वहाँ पर एक सबको मेन प्रॉब्लम आ रही थी, मतलब एक प्रॉब्लम सबकी ही थी कि जब आप टैली के अंदर जो डेटा लेते हैं एक्सेल से, तो उसमें सेम डेट की जो एंट्रीज है वो सब अपने आप ऑटो सम हो रही है सिंगल लेजर के अंदर। इसका मतलब ये है कि आप कहीं डिफरेंट डिफरेंट लेजर्स के अंदर जो डिफरेंट डिफरेंट अमाउंट है वो सब प्लस होके एक ही लेजर के अंदर आ रहा है। तो आज मैं आपको इसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देने वाला हूँ, और साथ ही साथ मैं आपको बताऊंगा कि ऐसी कौन कौन सी मिस्टेक्स हैं जो आप टैली के अंदर इंपोर्ट करते वक्त कर रहे हैं। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मेरे पास में कुछ डेटा यहाँ पर ले रखा है मैंने, ठीक है। इससे पहले मैंने एक टेम्पलेट बनाया है, अभी उस टेम्पलेट के थ्रू मैं डेटा को इंपोर्ट करूंगा और जो प्रॉब्लम्स आएगी वो प्रॉब्लम मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैं टैली के अंदर आ चुका हूँ। अभी हमारी जो कंपनी है वह अनंत कंप्यूटर एजुकेशन के नाम से बनी हुई है। अब हम क्या करते हैं, सीधे वाउचर्स में आते हैं, सॉरी वाउचर में हम डेबुक में आ जाते हैं। अब डेबुक में आप देखोगे तो यहाँ पर एक भी एंट्रीज अवेलेबल्स नहीं है। मैं आपको यहाँ पर इसकी जो डेट है इसको भी हटा के दिखा देता हूँ। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक भी एंट्रीज नहीं है। अब हम क्या करेंगे, इसके अंदर एंट्रीज को इंपोर्ट करेंगे, ओके। तो इंपोर्ट करने के लिए मैंने आपको जो पिछले वीडियोस के अंदर प्रोसेस बताई थी वही प्रोसेस यहाँ पर होने वाली है, लेकिन यहाँ पर मैं फास्टली थोड़ा बता देता हूँ आपको। मुझे ट्रांजेक्शन्स को इंपोर्ट करना है और यहाँ पर हम जो टेम्पलेट्स है उसको सिलेक्ट कर लेते हैं। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो टेम्पलेट्स हैं, हमने जो टेम्पलेट बनाया है इसके अंदर मैपिंग किया हुआ है, तो मैपिंग किया वो टेम्पलेट यहाँ पर, एक मिनट मैं आपको थोड़ा बताता हूँ। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि रिसिप्ट की एंट्रीज भी है, पेमेंट की एंट्रीज भी है, उसके बाद में कॉन्ट्रा वाउचर की एंट्रीज भी है और जनरल की एंट्रीज भी यहाँ पर है। लेकिन यहाँ पर सेम डेट में एंट्रीज हमने की हुई है, जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमने जो डेट एंट्रीज की हुई है 1 जनवरी 2026, 1 जनवरी 2026, मतलब सभी एंट्रीज हमारी सेम डेट में हैं। अब यहाँ पर हम ये चाहते हैं कि सभी एंट्रीज टैली के अंदर वाउचर्स वाइज इंपोर्ट हो जाए, लेकिन ये सेम इंपोर्ट नहीं होना चाहिए। अभी यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो मिस्टेक्स दिखा रहा है वो ये दिखा रहा है कि पेमेंट की, रिसिप्ट की, कॉन्ट्रैक्ट की, जनरल की एक एक एंट्रीज काउंट यहाँ पर हो रही है। हम जैसे यहाँ पर इंपोर्ट करेंगे इंपोर्ट सक्सेसफुली हो जाएगा, लेकिन मेन प्रॉब्लम क्या होगी, मेन प्रॉब्लम यहाँ पर ये होगी कि जो एंट्रीज है वो सब मिक्सअप हो चुकी हैं। अब आप देखेंगे कि यहाँ पर जो कॉन्ट्रैक्ट की एंट्री है वो टोटल इसने प्लस करके हमें यहाँ पर दी हुई है। अब यहाँ पर आप देख भी सकते हैं, तो मैं आपको यहाँ पर अगर इन सबका प्लस करके भी दिखाऊंगा तो आप देखेंगे कि कॉन्ट्रा के कहाँ है, कॉन्ट्रा वाउचर ये यहाँ से है ना। तो कॉन्ट्रा वाउचर की जो एंट्रीज है, अगर हम इन सबका सम देखेंगे तो सम आप देख सकते हैं यहाँ पर दिखा रहा है 42,500 रुपये, ठीक है। तो 42,500 रुपये की जो एंट्रीज है वो यहाँ पर भी शो हो रही है। इसका मतलब होता है कि कॉन्ट्रा की एंट्रीज इसने सबको सम कर दिया है, मतलब सबको आपस में जोड़कर यहाँ पर इंपोर्ट कर दिया है। तो यही प्रॉब्लम आप सभी की कहीं ना कहीं थी, है ना। तो इसी प्रॉब्लम का मैं आज आपको एक सटीक समाधान बता रहा हूँ, इसी को आप फॉलो कीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर पहले तो मैं इन सबको हटा देता हूँ। डिलीट करने के लिए ऑल्टर डी से हम डिलीट कर देंगे और एंटर कर देंगे। तो जितनी भी एंट्रीज हमने करी है उन सबको हमने यहाँ पर डिलीट भी कर दिया। अब सबसे मेन प्रॉब्लम हमारी थी कि सारी एंट्रीज हमने जब सेम डेट में हम कर रहे हैं, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर मेन प्रॉब्लम ये हो रही है कि ये सभी को प्लस करके ही दिखा रहा है। अब इसके लिए हम एक सोल्यूशन देखेंगे कि जितनी भी हमारी एंट्रीज हैं उन सभी को हम डिफरेंट डिफरेंट इंपोर्ट करना चाहते हैं, तो इसके लिए हम सबको अलग अलग वाउचर नंबर देंगे, ठीक है। तो वाउचर नंबर हमें कैसे देना है वो समझो। तो पहले तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक टेम्पलेट्स क्रिएट करेंगे, नहीं टेम्पलेट क्रिएट करने से पहले हम यहाँ पर एक कॉलम को ऐड कर लेते हैं, वाउचर नंबर, ठीक है। तो वाउचर नंबर का हम कॉलम यहाँ पर ऐड कर लेते हैं। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने वाउचर नंबर का एक कॉलम यहाँ पर ऐड कर लिया है। अब यहाँ पर हमें वाउचर नंबर टाइप करना है। देखिए आपको ध्यान रखना है, अगर आप वाउचर नंबर यहाँ पर भरेंगे रेंडमली कुछ भी, तो ये फिर आपको एरर दिखा देगा, ठीक है। तो आपको एरर यहाँ पर आने से पहले ही उसको सॉल्व कर लेना है। कैसे करेंगे वो बता देता हूँ मैं आपको। देखो यहाँ पर रिसिप्ट की एंट्रीज आपको दिखाई दे रही है, ठीक है। तो आपको यहाँ पर टैली में आ जाना है और वाउचर में आ जाना है। यहाँ पर आपको सिंपल कौन सा वाउचर ओपन करना है, रिसिप्ट वाउचर। तो रिसिप्ट वाउचर के लिए F6 बटन हम दबाते हैं। अब देखिए रिसिप्ट वाउचर का जो वाउचर नंबर कितना दिखा रहा है यहाँ पर 15, कितना दिखा रहा है 15। इसका मतलब होता है कि 15 से स्टार्ट होगा, तो हमें यहाँ पर वाउचर रिसिप्ट को क्या करना है, 15 से स्टार्ट करना है। तो रिसिप्ट वाउचर को हम 15 से स्टार्ट करेंगे, 15, 16,
17, 18, 19 और 20 और 21। ठीक है, तो यहाँ पर जो 21 तक के थे ये सभी रिसिप्ट वाउचर हैं आपके। अब पेमेंट वाउचर का हमें सेम देखना है, पेमेंट वाउचर का हमें सेम देखना नहीं तो फिर से हमें प्रॉब्लम आ सकती है। तो हम फिर से यहाँ पर पेमेंट वाउचर में आ जाते हैं। पेमेंट वाउचर में आने के बाद में हम फिर से यहाँ पर 11, ठीक है, तो 11 से हमें इसको स्टार्ट करना है। 11, 12, 13, 14, ठीक है, 14 तक हो गया। उसके बाद में हमें काउंटर वाउचर में आ जाना है फिर से। अब काउंटर वाउचर में हम देखेंगे तो वाउचर जो है वो 11 से स्टार्ट हुआ है, ठीक है, तो 11, 12, 13, 14। अब जनरल वाउचर में हमें आ जाना है। जनरल वाउचर में भी हमें सेम प्रोसेस करना है। तो जनरल वाउचर हमें यहाँ पर F7 पे, ठीक है, 7 से स्टार्ट हो रहा है तो हम क्या करेंगे 7, 8, ठीक है, तो ये हो गया। यहाँ पर वाउचर नंबर भी हमने दे दिया। अब देखिए कभी कभी क्या होता है कि हम इनको इंपोर्ट तो कर लेते हैं, फिर से हमें इसको फिक्स करना पड़ती है, तो वो प्रॉब्लम हमारी यहाँ पर ख़त्म हो चुकी है। हम इसको सेव कर लेना है। सेव कर लिया। अब हमें टेम्पलेट्स को क्रिएट करना है। टेम्पलेट्स को हमें एक टेम्पलेट बनाना पड़ेगा, फिर उस टेम्पलेट को हम यहाँ पर क्या करेंगे, इंपोर्ट करेंगे। देखिए मुझे किसी ने कमेंट किया था, किसी सब्सक्राइबर ने कमेंट किया था, उन्होंने बोला था कि हमें टेम्पलेट्स कहाँ से मिलेगा। जब हम टेली में एक्सेल से डेटा को टेली में इंपोर्ट करते हैं तो हमें टेम्पलेट्स की ज़रूरत होती है। देखिए टेम्पलेट इसके अंदर बाय डिफ़ॉल्ट पहले से होता है, हम उसको भी एक्सपोर्ट करके उसके अंदर डेटा को फिल करके उसको इंपोर्ट कर सकते हैं। लेकिन कभी कभी क्या होता है, टेली उसको एक्सेप्ट नहीं करता है। मेन प्रॉब्लम वो होती है कि टेली उसको एक्सेप्ट नहीं करता है। इसलिए हम क्या करते हैं, हम हमारे हिसाब से मैन्युअली इसके अंदर टेम्पलेट्स को क्रिएट करते हैं। ठीक है, तो वही मैं आज आपको बताने वाला हूँ। तो आपको ध्यान ये रखना है कि जब भी आप टेम्पलेट को क्रिएट करो तो सारी चीज़ें, सारे कॉलम्स को आप स्टेप बाय स्टेप फॉलो वाइज, मतलब स्टेप बाय स्टेप रखो तो वो सही रहेगा। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर इंपोर्ट पर क्लिक करते हैं। इंपोर्ट पर क्लिक करने के बाद में हमें यहाँ पर ट्रांजेक्शन करना है। देखो ट्रांजेक्शन करना ही सिखा देता हूँ मैं पहले आपको। अब देखिए यहाँ पर मैंने जितने भी ट्रांजेक्शन थे उनको सबको मैंने डिलीट कर दिया था। मैं आपको एक बार और बता देता हूँ, हाँ डिलीट हो गए। अब हमें इंपोर्ट पर क्लिक कर देना है, सीधा इंपोर्ट पर क्लिक कर देना है, ट्रांजेक्शन पर क्लिक करना है। अब देखिए हमने यहाँ पर पहले से जो टेम्पलेट्स बना रखा था उसको हम हटा के एक नया टेम्पलेट बनाएंगे और उसी से हम इंपोर्ट करेंगे डेटा। ठीक है, तो हमें यहाँ पर एक्सेल पे आ जाना है और हमें यहाँ पर एक्सेल स्प्रेडशीट हमारा फॉर्मेट होने वाला है, फाइल फॉर्मेट होने वाला है एक्सेल स्प्रेडशीट। ठीक है, अब हमारा जो डेटा है वो कहाँ है, हमें स्पेसिफाई पाथ पे क्लिक करके हमारा जो डेटा है, यानी कि जो हमारी एक्सेल शीट जहाँ पे भी रखी हुई है उस लोकेशन को हमें कॉपी कर लेना, उस पाथ को हमें कॉपी कर लेना है। उसके बाद में हमें यहाँ पर स्पेसिफाई पाथ पे क्लिक करके उसे यहाँ पर पेस्ट कर देना है। तो आप देखेंगे कि यहाँ पर वो आ चुके। अब हमारी कौन सी शीट है, सीट का नाम है हमारी यहाँ पर जो यहाँ पर खुली हुई है वह एक्सेल सॉरी ट्रांजेक्शन्स के नाम से है। तो हम सीधा उसी को यहाँ पर क्या करेंगे, सिलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, अब इसमें से हमारी जो शीट है वर्कशीट कौन सी, देखो मैंने पहले भी आपको बताया था वर्कशीट जो है जिसपे हमारा डेटा होता है वो वर्कशीट होती है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखेंगे ट्रांजेक्शन्स, लेजर्स और टैली ग्रुप्स, हमारी 3 वर्कशीट इस वर्कबुक के अंदर हैं। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर ट्रांजेक्शन को सिलेक्ट कर लेंगे। क्लियर है, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, ट्रांजेक्शन को सिलेक्ट कर लेंगे। तो हमने सिंपल ट्रांजेक्शन को सिलेक्ट कर लिया। अब हमें यहाँ पर टेम्पलेट्स को बनाना पड़ेगा। देखिए जिनका कमेंट आया था उनके हिसाब से यहाँ पर डिफॉल्ट टेम्पलेट दे रखा है। क्लियर है, तो अगर आप बाय डिफॉल्ट इसी को लोगे ना तो ये टैली इसको एक्सेप्ट नहीं करेगा और फिर आपको एरर आ जाएगा और आपका जो डेटा है वो इंपोर्ट भी नहीं होगा। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक टेम्पलेट को क्रिएट करना पड़ेगा स्टेप बाय स्टेप। इस सारी स्टेप्स को स्टेप बाय स्टेप फॉलो करो और आप अच्छे से टेम्पलेट्स को बना लोगे। ठीक है, तो अब आपको यहाँ पर क्या करना है, टेम्पलेट का नाम देना है, सिंपल टेम्पलेट का नाम आपको यहाँ पर दे देना है। मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, ट्रांजेक्शन्स 33 नाम में दे देता हूँ, यूनिक नाम होना चाहिए। ठीक है, अब हम यहाँ पर टाइप ऑफ वाउचर्स, हम वाउचर्स को यहाँ पर क्या इंपोर्ट करना चाहते हैं, तो अकाउंटिंग वाउचर्स के अंदर हम पेमेंट, रिसिप्ट, सेल्स जो भी है वो करना चाहते हैं। देखिए यदि आपको सेल्स का डेटा भी इंपोर्ट करना है एक्सेल से तो आप कमेंट में बता दीजिएगा, मैं इस पर भी एक वीडियो ला दूंगा आपके लिए। ठीक है, अब यहाँ पर हमें क्या करना है, वाउचर टाइप नेम, वाउचर टाइप नेम हमें यहाँ पर देना पड़ेगा। ठीक है, तो वाउचर टाइप नेम हमारा जो है वो मैंडेटरी रहेगा। तो यहाँ पर अब देखिए यहाँ पर 2 फील्ड ऑफ दे रखी है। ये फील्ड जो है ये टैली के लिए होती है, जो टैली क्या करता है इससे मैच करता है, और ये होती है कॉलम हेडर एक्सेल, मतलब हमारी जो एक्सेल शीट यहाँ पर खुली हुई है इसका कॉलम हेडर यहाँ पर दे रखा है। ठीक है, तो वाउचर टाइप नेम जो है वो टैली की तरफ से है और यहाँ पर हमें एक्सेल की तरफ से क्या, कौन से कॉलम के अंदर हमारा ये जो नाम है ये रहेगा तो वो हमें यहाँ पर बताना पड़ेगा। तो लिस्ट ऑफ कॉलम हेडर आप देख सकते हैं यहाँ पर भी सेम दे रखा है, कॉलम टाइप नेम। ठीक है,
तो सॉरी, वाउचर टाइप नेम यहाँ पर कॉलम के अंदर है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर वाउचर टाइप नेम को सिलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद में वाउचर डेट। अब वाउचर डेट जो है वो हमारी वाउचर डेट के अंदर ही है, सिंपल वाउचर डेट। उसके बाद में हमें यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, अब देखिए वाउचर नंबर भी आप इसी में सिलेक्ट कर लीजिए, वाउचर नंबर जो है वो भी इसी में सिलेक्ट कर लीजिए। यहाँ पर आप देख सकते हैं वाउचर नंबर दिखाई दे रहा है, सिंपल आपको क्या करना है, सिलेक्ट कर लेना है वाउचर नंबर से वाउचर नंबर। अब देखिए आपको ध्यान रखना है, इससे पहले भी मैंने आपको ये बताया था कि जब भी हम एंट्रीज करते हैं तो सिंगल मोड में होती है और डबल एंट्री मोड में होती है, तो यहाँ पर मोड भी आपको बताना पड़ेगा। अभी हमने जो यहाँ पर एक मिनट में आपको बताता हूँ, अभी हमने जो यहाँ पर एक्सेल के अंदर जो डेटा टाइप किया हुआ है ये डबल एंट्री मोड में, मतलब डेबिट एंड क्रेडिट। आपको ध्यान रखना है, डेबिट एंड क्रेडिट जहाँ आ जाता है वहाँ डबल एंट्री मोड होता है। क्लियर हो गया इतना? तो डबल एंट्री मोड के लिए आपको यहाँ पर इसका जो मोड है उसको चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, ये टेली ऑटोमेटिक बाय डिफॉल्ट नहीं सिलेक्ट होता है, मतलब बाय डिफॉल्ट इसको चेंज नहीं करता है, ये आपको मैन्युअली बताना पड़ेगा। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसके मोड को चेंज करेंगे। इसके लिए हमें यहाँ पर MODE मोड टाइप करना है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं वाउचर स्टेटस दिखाई दे रहा है, इसमें आपको वाउचर का जो मोड है वो चेंज करना है, तो चेंज मोड पर क्लिक कर देना है। इतना क्लियर हो गया? अब आपको यहाँ पर क्या करना है, थोड़ा सा नीचे आना है और यहाँ पर आपको वाउचर मोड को सिलेक्ट कर लेना है। ठीक है, अब ये हो गया क्लियर। अब देखो यहाँ पर आपको एक बात का और ध्यान रखना है, मैंने इससे पहले भी आपको बताया था, यहाँ पर जब भी आप किसी भी वाउचर के अंदर एंट्री करते हैं तो वहाँ पर क्या होता है, दो टाइप से आपका रो होती है, एक टॉप रो होती है, एक बॉटम रो होती है। तो जो टॉप रो होती है उसके अंदर लेजर हो जाता है और अमाउंट आ जाता है, जो उसमें लिखा हुआ आ जाता है डेबिट क्रेडिट जो है वो। ठीक है, तो यहाँ पर आपको सेम बनाना है, तो यहाँ पर आपको करना है टॉप लेजर को सिलेक्ट कर लेना है, और यहाँ पर आपको टॉप लेजर जो है वो नेम देना पड़ेगा, लेजर नेम। अब लेजर नेम हमारा कहाँ पर है, तो लेजर नेम जो है अकाउंट लेजर नेम के अंदर ही आप यहाँ पर भी देख सकते हैं, मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं अकाउंट लेजर नेम कि ये जो 10,000 की जो एंट्री है ये किससे हमने की है। फॉर एग्जाम्पल कि हमने यहाँ पर कैपिटल अकाउंट के अंदर पेमेंट लगाया हुआ है, तो यहाँ पर हमने 1 लाख रुपए जो है बिजनेस के अंदर लगाया हुआ है, तो वो एंट्रीज यहाँ पर दे रखी है। हमें सिंपल क्या करना है, इसको सिलेक्ट कर लेना है। तो यहाँ पर हम आते हैं, एंटर कर लेते हैं। ठीक है, तो ये है हमारा अकाउंट लेजर नेम के अंदर। ठीक है, अब इसका हमें अमाउंट देना पड़ेगा, अमाउंट ऑफ ये रहेगा, तो लेजर अमाउंट डेबिट क्रेडिट को भी हटा देना है, अभी हमें लेजर अमाउंट को रखना है। लेजर अमाउंट हमारा कहाँ पर रहेगा, अमाउंट के अंदर रहेगा। उसके बाद में हमारे यहाँ पर लेजर अमाउंट डेबिट एंड क्रेडिट। देखिए अभी मैंने जो चेंज मोड का आपको बताया था ऑप्शन, वो सेम यहाँ पर अप्लाई होता है, डेबिट एंड क्रेडिट। ठीक है, तो डबल एंट्री मोड के अंदर डेबिट और क्रेडिट दो साइड होती है, तो उसी के हिसाब से हमें यहाँ पर इसको सिलेक्ट कर लेना है। तो हमें यहाँ पर डेबिट क्रेडिट को भी सिलेक्ट कर लेना है, जो कि हमारे इसके अंदर था, यहाँ पर भी आप देख सकते हैं ये दिखाई दे रहा है। अब सेकंड देखिए, ये तो हमारा पूरा हो गया, मतलब ये हमने इसको कंप्लीट कर लिया है। अब देखिए टॉप रो के अंदर जो है दो रो होती है, एक होती है अपनी डेबिट साइड और एक होती है क्रेडिट साइड। ठीक है, तो हमने यहाँ पर डेबिट साइड को सिलेक्ट कर लिया, या फिर कह दो कि हमने क्रेडिट साइड को सिलेक्ट कर लिया। अब हमें यहाँ पर दूसरी साइड को भी सिलेक्ट करना पड़ेगा, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर सिंपल प्रोसेस, हम यहाँ पर एंड ऑफ लिस्ट कर देंगे और फिर से हम यहाँ पर टॉप रो को सिलेक्ट कर लेंगे। टॉप रो आ गई, फिर से हम नेम लेजर को सिलेक्ट करेंगे। अब नेम लेजर जो है हमारा लेजर अकाउंट नेम रहेगा, जो कि यहाँ पर आप देख सकते हैं लेजर अकाउंट नेम हो गया ये वाला। उसके बाद में अमाउंट, अब अमाउंट के लिए हमें यहाँ पर कॉलम को भी याद रखना है, जो अमाउंट है वो आई वाले कॉलम के अंदर है, आई वाले कॉलम के अंदर है। ठीक, कॉलम नंबर आई, लेजर अमाउंट को सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद में हमें यहाँ पर कॉलम नंबर जो है, कॉलम का जो कॉलम नंबर है वो हमें याद रखना है, नंबर मतलब कि कैपिटल में जो भी था वो तो आई था। ठीक है, तो हम यहाँ पर उसको सिलेक्ट कर लेंगे, वो यहाँ पर दिखाई नहीं देगा क्योंकि ये जो रो है ये बस इतनी ही इसके अंदर शो होती है। अब उसके बाद में हमें यहाँ पर क्या करना है, अमाउंट भी देना है, अमाउंट हमने दे दिया है। उसके बाद में हमें यहाँ पर लेजर डेबिट क्रेडिट भी बताना है, तो यहाँ पर भी दिखाई नहीं दे रहा है। इसके बाद में हमें यहाँ पर सिर्फ स्पेसिफाई कॉलम पे क्लिक करके और यहाँ पर जे वाले को भी सिलेक्ट कर लेना है, क्योंकि जो लेजर अमाउंट डेबिट क्रेडिट जो है वो हमारा यहाँ पर है जे के अंदर, आप देख सकते हैं। उसके बाद में के अंदर है नरेशन, तो हम क्या करेंगे, नरेशन को भी यहाँ पर ले लेंगे। क्लियर हो गया इतना? ठीक है, अब एंड ऑफ लिस्ट कर देंगे, इसको सिलेक्ट करके एंड ऑफ लिस्ट हो जाएगा। उसके बाद में अब हमें यहाँ पर नरेशन देना है, तो नरेशन पे क्लिक कर देंगे, सिंपल वाउचर नरेशन। अब वाउचर नरेशन हमें देना है। देखिए नरेशन यहाँ पर टू टाइप्स के होते हैं, एक होता है लेजर नरेशन और एक होता है वाउचर नरेशन। ठीक है, तो हमें यहाँ पर वाउचर नरेशन को सिलेक्ट कर लेना है और उसके बाद में हमें यहाँ पर
जो वाउचर नरेशन है वो नरेशन के अंदर ही है, तो नरेशन वाले कॉलम को ही हमें सिलेक्ट कर लेना है। ठीक है, एंड ऑफ लिस्ट करना है और सिंपल इसको हमें यहाँ पर यस पे क्लिक कर देना है। तो इस तरीके से आप यहाँ पर टेम्पलेट्स को क्रिएट कर सकते हैं और टेम्पलेट को यहाँ पर सिलेक्ट भी कर सकते हैं। तो मैंने टेम्पलेट को यहाँ पर सिलेक्ट भी कर लिया और बना भी लिया, दोनों चीज़ हो गई है। ठीक है, एंटर करेंगे। अब यहाँ पर हमें प्रीवियस इनपुट समरी पर यस रखना है, इसको नो कर देना, बैकअप हमें नहीं चाहिए अभी कोई सा भी। ठीक है, तो सिंपल आप देख सकते हैं कि जो पहले एक एक एंट्री दिखाई दे रही थी, अभी सेम यहाँ पर काउंट ऑफ दिखा रहा है कि हमारे पास में जो रिसिप्ट की वो 7 एंट्रीज है, उसके बाद में पेमेंट की जो 4 एंट्रीज है, उसके बाद में कॉन्ट्रैक्ट की 4 एंट्री है और जनरल वाउचर की 2 एंट्रीज हमारे पास में है। और यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि सेम यहाँ पर भी दिखाई देगा, जितनी एंट्रीज वहाँ पर दिखाई दे रही है उतनी काउंट यहाँ पर भी हो रही है। आप देख सकते हैं कि जो रिसिप्ट की एंट्री है वो हमारे पास में 6 है और यहाँ पर भी हमें हमें 7 दिखा रहा है। 1 मिनट, हमें 7 ही दिखा रहा है, हमने एक को सिलेक्ट नहीं करा नीचे का। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर भी 7 हो रही काउंट और यहाँ पर भी 7 काउंट हो रही है। अब हम सीधा यहाँ पर इम्पोर्ट पर क्लिक कर लेते हैं। हम जैसे इम्पोर्ट पर क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं इंफॉर्मेशन के लिए हमारे यहाँ पर आ जाएगा इम्पोर्ट कंप्लीटेड सक्सेसफुली। हमें यहाँ पर कोई सी भी की को दबा देना है। अब आप देख सकते हैं कि इस तरीके से आप सेम डे में मतलब सेम डेट में एंट्रीज को इंपोर्ट कर सकते हैं। मैंने आपको सारी स्टेप बाय स्टेप बता दी है। ठीक है, अब आपको याद रखना है कि जब भी आप लास्ट एंट्रीज करो वाउचर की, उसे आगे वाले ही नंबर आपको इसके अंदर डालना है। अगर आप पीछे वाले नंबर डाल दोगे ना तो फिर ये आपको एक एरर दिखाएगा, उस एरर को फिर आपको फिक्स करना पड़ेगा, फिर आपको दिक्कत आएगी उसको फिक्स करने में। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको कर सकते हैं। आई होप कि आपकी जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो गई होगी। ठीक है, अगर आपको अभी भी कुछ प्रॉब्लम आती है, कुछ भी समस्या आती है, तो बिल्कुल आप कमेंट बॉक्स में बताइए। कोशिश करूँगा मैं आपकी रिप्लाई देने की। अगर रिप्लाई नहीं दे पाया या फिर ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम रही तो मैं उस पर वीडियो बनाने की कोशिश भी करूँगा। ठीक है, सो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं इसकी नेक्स्ट वीडियो में।